नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजा की कहानी सुनने वाले हैं जिसका सिर्फ एक फैसला, जो एक सवाल से पैदा हुआ था, उसने पूरे साम्राज्य का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी है राजा कुमारपाल और उनकी करुणा की। सोचिए, सिर्फ एक सवाल और उसका असर इतना बड़ा कि पूरा का पूरा राज्य बदल गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा सवाल था जिसने एक पूरे साम्राज्य की दिशा ही हमेशा के लिए मोड़ दी। लेकिन उस सवाल तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा उस दौर को समझना होगा, उस माहौल और उन परंपराओं को जिनमें राजा कुमारपाल का शासन चल रहा था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 12वीं सदी की। गुजरात पर राज था चालुक्य वंश का और उनके शासक थे राजा कुमारपाल। एक बहुत ही कह सकते हैं कि पराक्रमी शासक थे जो अपने पूर्वजों की सदियों पुरानी परंपराओं को पूरी निष्ठा से निभाते थे। और उस समय की परंपराओं में से एक बड़ी परंपरा थी पशु बलि। मतलब ये बहुत ही सामान्य बात थी, इसे सबने स्वीकार किया हुआ था। कोई बड़ा यज्ञ हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर कोई सार्वजनिक त्योहार, पशुओं की बलि देना उस परंपरा का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता था। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन फिर जैसा कि कहानियों में होता है, एक मोड़ आता है। एक ऐसे इंसान के आने से जो इन स्थापित परंपराओं को एक बहुत ही शांत से सवाल से हिलाकर रख देता है। जरा उस दिन की कल्पना कीजिए। राज दरबार में एक बड़े उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। राजा कुमारपाल ने, जैसे हमेशा होता था, पशु बलि के लिए अपनी अनुमति दे दी है। सब कुछ रूटीन था, लेकिन तभी सभा में महान आचार्य हेमचंद्र का आगमन होता है। अब ये आचार्य हेमचंद्र कौन थे? वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही ज्ञानी जैन आचार्य थे जिनका राजा कुमारपाल पर धीरे धीरे एक गहरा असर पड़ रहा था। उनकी सलाह राजा के जीवन को एक नई दिशा दे रही थी। और तब आचार्य हेमचंद्र ने बहुत ही शांत आवाज में एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी गूंज पूरे दरबार में सुनाई दी। उन्होंने पूछा, हे राजन, क्या यह सही है कि किसी की खुशी के लिए एक बेजुबान, एक निर्दोष प्राणी की जान ले ली जाए? बस ये एक सवाल, और जो राजा हमेशा तुरंत फैसले लेने के लिए जाने जाते थे, वो एकदम निश्शब्द हो गए। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। ये सवाल सीधा उनके दिल में उतर गया था। फिर आचार्य ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक सच्चा सुनहरा राज्य वो होता है जहां हर जीव, हर प्राणी बिना किसी डर के जी सके। ये शासन करने का एक बिल्कुल ही अलग और कहीं ज्यादा गहरा नजरिया था। वो सवाल सिर्फ उस दरबार में ही नहीं गूंजा, वो सवाल अब राजा के मन के अंदर एक तूफान खड़ा कर चुका था। एक संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। कहा जाता है कि उस रात राजा कुमारपाल एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। आचार्य के वो शब्द, वो सवाल बार बार उनके कानों में गूंज रहे थे, उन्हें बेचैन किए हुए थे। उनके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, क्या मेरी खुशी, क्या मेरे राज्य की खुशी किसी बेजुबान की पीड़ा पर टिकी हुई है? ये सवाल अब सिर्फ एक परंपरा का नहीं था, ये उनके खुद के ज़मीर का सवाल बन गया था। और जब मन में इतना बड़ा मंथन हो तो उसका नतीजा भी कुछ असाधारण ही होता है। इस आंतरिक संघर्ष का नतीजा एक ऐसी घोषणा के रूप में सामने आया जिसने इतिहास बना दिया। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, राजा कुमारपाल ने अपना दरबार बुलाया। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। सब समझ गए थे कि कोई बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। और राजा ने 2 ऐतिहासिक ऐलान किए। पहला, आज इसी क्षण से पूरे राज्य में पशु बलि पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाती है। और दूसरा, मैं यानी राजा स्वयं आज से पूरी तरह शाकाहारी जीवन अपनाऊंगा। ये सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन जब ये खबर आम लोगों तक, प्रजा तक पहुंची, तो उनके मन में अपने राजा के लिए जो सम्मान था वो कई गुना बढ़ गया। तो इस पूरी कहानी का असली चमत्कार क्या था? क्या वो आचार्य का दरबार में आना था या राजा का ऐलान? नहीं, असली चमत्कार कोई जादू टोना या कोई अलौकिक घटना नहीं थे। आसमान से कोई फूल नहीं बरसे थे। असली चमत्कार था एक ताकतवर, एक शक्तिशाली राजा का हृदय परिवर्तन। क्रूरता की एक पुरानी परंपरा को छोड़कर करुणा के रास्ते को अपना लेना, यही था सच्चा चमत्कार। और इस एक बदलाव का असर देखिए। पूरे राज्य में धीरे धीरे हिंसा कम होने लगी और उसकी जगह शांति और समृद्धि ने ले ली। एक फैसले ने पूरे राज्य का माहौल बदल दिया। तो ये जो पूरी कहानी है राजा कुमारपाल की, ये हमें करुणा की ताकत के बारे में क्या सिखाती है? इससे 3 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। पहली, कि दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार किसी इंसान के दिल का बदलना है।
दूसरी, असली पावर, सच्ची ताकत जुल्म करने में नहीं बल्कि करुणा दिखाने में है। और तीसरी, कि एक न्याय करने वाला, एक अच्छा शासक पूरे राज्य के लिए खुशियां लेकर आता है। तो ये कहानी खत्म तो हो गई है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि असली शक्ति आखिर है किसमें, क्रूरता में या करुणा में? जय जिनेंद्र।